कि अन्न पुराना घी नया और सत्यवती होए नार, आज्ञाकारी पुत्र होए स्वर्ग की लक्षण चार। और नरक कि गंदे कपड़े कर्ज सर और कलहार नारी, नालायक संतान होए नरक के लक्षण चार। स्वर्ग और नरक परीक्षित महाराज यही हैं। घर में अनाज भरा है, दूध दही घर में है, घी है और आज्ञाकारी पुत्र हैं तो वो घर स्वर्ग के समान है। और जिस घर में जितने सर पर बाल नहीं है उतना कर्ज है, वदन पर गंदे कपड़े हैं, कुलक्षणी घर में नारी है, नालायक संतान है, वो घर नरक के समान है। मैया सुनीति हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी मैं जानती हूं, लेकिन हमारे और आपके इस दुनिया से जाने के बाद हमारी गद्दी सूनी होती है, हमारा सिंहासन सूना हो रहा है, क्योंकि नैन बिना देही है सूनी और किला कहाँ जप तोप न खाई। बालू को महल रुक है कबहुना और बिना परहेज के कहाँ दवाई। देह नीच नहा पापी और झूठी बात पे तीत गवाई। वो घर कबहुना पन पी सके और जमे बालक चोर चटोर लुगाई। स्वामी मैं जानती हूँ। हाथ जोड़ करके मैया अपने मन की बात कहती है, प्रभु के आरे चला भरे होए घर में मोती। आरे चला भरे होए घर में मोती और बिन लाल के शोभनाएं होती। अरे रानिया गला में रोती 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 हाय रोती और यशवन से मुखड़ा धोती। मैया हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, आप ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो। जब ये शब्द सुने महाराज उत्तानपाद बोले, भद्रे भला पागल हो गई हो? दुनिया भर की स्त्री कहती है मुझे मौत मंजूर है, सौत मंजूर नहीं है, और तुम कह रही हो कि विवाह कर लो। भगवान मजबूरी चाहे कुछ भी करा दे, स्वामी दूसरा विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो हम और आप इस राज्य में नहीं रह सकते हो। महाराज उत्तानपाद बोले, सुनीति मेरी बात सुनो, जिस घर में दो स्त्रियां होती हैं उस घर में दो नाली बहती हैं। मेरी बात सुनो, मौत सौत से बहुत अच्छी है, जीवन में एक बार आती है, झंझट मिट जाती है। सौत आंगन में आएगी, कदम कदम पर तुम्हें कष्ट देगी, कदम कदम पर तुम्हें दुख देगी। सुनो, कहे मौत बुरी लेकिन अच्छी, और एक ही बार तो आती
सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। रानी समझा करके बोली है, पिया मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, मैं बहुत बड़ी अभागिन हूँ। हमारे कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया स्वामी। मैं इतनी बड़ी पापिन हूं, आपके चेहरे पर एक मुस्कान न ला सकी। लेकिन बहुत अच्छे शब्द सुनीति कह रही है, भैया पत्नी अपने पति के लिए क्या नहीं कर सकती। बड़े सुंदर शब्दों में सुनीति बयान करती है, भगवान क्या धर्म का साथी ईश्वर है और अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। अभागिन हूँ, अपने पिया के चेहरे पर एक मुस्कान न ला सकी। भगवान धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। मन धन अर्पण कर देगी, कंधा ना दे पाएगी। सुनीति ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं भैया, कंधा चढ़ के आईनार, यानी कि जब पहले शादी होती थी तो पालकी कंधे पर आती थी, और जाने के बाद जब दुनिया से प्राणी जाता है तो अर्थी भी कंधे पर जाती है। अरे कंधा चढ़ के आई नारी और कंधा चढ़ के जाएगी, तन मन धन अर्पण कर देगी, कंधा ना दे पाएगी। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। अंत में मजबूर होकर के महाराज उत्तानपाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा।